Hello friends, welcome to the 14th part of the topic shear force and bending moment diagram. इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद एग्जांपल नंबर 4. ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग बीम. ये बीम हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ नंबरिंग नहीं दिया गया है, तो हम ए बी सी डी ई करके दे सकते हैं. तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई, या फिर यहाँ पे मैंने दिया है ए बी सी डी एंड सेंटर में ई. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ई से दोनों तरफ बीम जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब मिरर है. भाई बीच में से कट करेंगे तो ये दोनों तरफ सेम है. और सेकेंडली ये जो है वो दोनों तरफ से ओवर हैंगिंग है, मतलब ये डबल डबल ओवर हैंगिंग हम बोल सकते हैं. और मेन थिंग जो हमें नोट करनी है यहाँ पे कि जब सिमेट्रिकल बीम है तो इसके लिए दोनों सपोर्ट में सेम ही रिएक्शंस आएंगे. तो हम डायरेक्टली जो भी ऊपर से नीचे लोड आ रहा है वो डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं. जैसे कि ये 80 प्लस 20 प्लस ये यूडीएल जो है वो 10 इंटू 2 मीटर में लग रहा है तो 2, ये 10 इंटू 2 20. तो ये हो जाएगा 80 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 20 20 20 60 प्लस 80, ये टोटल हो जाएगा 140. तो 140 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये डायरेक्टली 70 किलो न्यूटन 70 किलो न्यूटन. आर बी वी रिएक्शन एट पॉइंट बी वर्टिकल और रिएक्शन एट पॉइंट सी वर्टिकल दोनों डायरेक्टली मिल जाएंगे. तो इस तरह से हम डायरेक्टली बीम रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं. तो हमारा स्टेप 1 यहीं पे कंप्लीट हो गया. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स डायग्राम. शेयर फोर्स एट ए एल एच एस आर एच एस, बी एल एच एस आर एच एस, फिर आएगा ई एल एच एस आर एच एस, फिर सी एल एच एस आर एच एस और फिर डी एल एच एस आर एच एस. तो ए से लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो. फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो -20 नीचे जा रहा है इसलिए -20 किलो न्यूटन. फिर बी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहाँ से देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही लोड है -20. बी राइट हैंड साइड जैसे ही हम जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो दो लोड है, एक तो -20 और +70, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है. तो -20 + 70 50 किलो न्यूटन हो गया बी आर एच एस. अब ई आएगा तो ई लेफ्ट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो -20 + 70 -10 इंटू 1, मतलब इतना ही पोर्शन जो है वो आएगा यूडीएल का, और ये पॉइंट लोड नहीं आएगा. तो 10 इंटू 1, तो 50 - 10 इंटू 1 40 हो गया. फिर जैसे ही ई आर एच एस जाते हैं तो वो 40 तो आएगा ही, -80 आ जाएगा. तो 40 - 80 -40 किलो न्यूटन. फिर सी लेफ्ट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये 40 तो आएगा ही. फिर -10 इंटू 1, ये इतना लोड भी यूडीएल भी माइनस होगा क्योंकि नीचे जा रहा है. तो -40 - 10 इंटू 1 तो -50 किलो न्यूटन. और डी लेफ्ट हैंड साइड फिर से वही दिखेगा, पर एक सॉरी ये वही दिखेगा. यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो सेम डी लेफ्ट हैंड साइड 20 किलो न्यूटन, जो हमने सी राइट हैंड साइड पे देखा था. सी राइट हैंड साइड पे क्या था, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट हैंड साइड देखा तो -20 + 70 -80, और ये पूरा यूडीएल आ गया था 10 इंटू 2, और +70 ये भी आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे हम खड़े हैं और लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं. फिर डी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे खड़े होकर के लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे तो सभी लोड दिखेंगे एक्सेप्ट दिस 20. तो आंसर आ जाएगा 20 किलो न्यूटन. और डी राइट हैंड साइड हम जैसे कि देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो सभी लोड कवर हो जाएंगे. तो 20 और ये -20 क्योंकि नीचे जा रहा है तो हो जाएगा 0 किलो न्यूटन. यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, इंटू मीटर नहीं आएगा, सिर्फ किलो न्यूटन ही आएगा क्योंकि ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन है. एंड सिमिलरली जैसे ही हम ये बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए बी ई सी एंड डी, यहाँ पे एल एच एस आर एच एस नहीं आएगा. यहाँ ए से लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 किलो न्यूटन मीटर. बी से लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज, -20 इंटू 2 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो -40 किलो न्यूटन इंटू मीटर. फिर ई से, तो ई से लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही हम देखते हैं तो -20 इंटू 3 हो जाएगा डिस्टेंस ई से. ई पे हम रस्सी बांध रहे हैं तो 20 इंटू 3 -20 इंटू 3, प्लस ये ई से ये जो पॉइंट लोड है आर बी वी वो 70 किलो न्यूटन, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो 70 इंटू 1 प्लस
और ये फिर से ये UDL जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 10 इंटू 1 इंटू 0.5, 10 इंटू 1 हो गया फोर्स, और यहाँ से इसका सेंटर तक 0.5, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आंसर है 5 किलोन्यूटन इंटू मीटर। फिर क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था कि ये ई से हम बीच में से कट करें तो ये सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सेम ही वैल्यूज आएंगी। तो ई से फिर से बी पे जो वैल्यू आई है वो सी पे आएगी, -40 है तो -40, और ए पे 0 है तो डी पे 0। कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है क्योंकि दोनों तरफ सेम ही वैल्यूज़ है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। तो ये हो गया कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम, और ये हो गया कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके ऊपर से हम ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, डबल ओवरहैंग ड्रॉ करके रिएक्शन 70-70 दिखा देते हैं। तो राइट नाउ वी आर नॉट सीइंग दिस, ये पी वाली जो लाइन है वो अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो है जो वो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का। पहले शेयर फोर्स डायग्राम देख लेते हैं। शेयर फोर्स एट ALHS RHS, BLHS RHS, फिर ELHS RHS, फिर CLHS RHS, फिर DLHS RHS। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट। और अब हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बेंडिंग मोमेंट एट A0, B से 40, फिर E पे है वैल्यू हमारी 5, फिर 40 C पे, और D पे 0। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है तो इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, फिर UDL है तो इस तरह से कर्व आएगा, फिर यहाँ पे भी UDL है तो फिर से कर्व, और यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है तो इंक्लाइन लाइन। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और जैसा कि हम जानते हैं शेयर फोर्स डायग्राम में जहाँ पे वैल्यू 0 है, मतलब ये पूरे E पॉइंट पे वैल्यू 0 है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की, ये है 5। पर ये डायरेक्टली हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि ये पॉइंट E पे बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते रहे, डिस्टेंस अभी थे, तो ये भी ऑब्टेंड हो गया है। बट व्हाट वी नीड टू फाइंड इज़, यहाँ पे जो चीज़ नहीं हमें दी गई है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिस्टेंस। मतलब कि ये जो पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए इसमें 2 बार साइन चेंज कर रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। बट एक्चुअली क्या है कि ये बीम सिमेट्रिकल है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ई से यहाँ पे जितना आएगा उतना ई से यहाँ पे ही आएगा, तो मतलब कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, ये पॉइंट पी जो है ये वाले पॉइंट के डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। ये पी ऊपर प्लॉट कर दिया यहाँ पे, फिर इसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो x की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। और ये x फाइंड करने के लिए हम ये टेकिंग मोमेंट एट p, मतलब p पे मोमेंट लेंगे, टेकिंग बेंडिंग मोमेंट एट p इज इक्वल टू, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड 20 इंटू 2 + 1 3, तो 20 आई मीन 2 + x, देखिए ये 1 नहीं है ये x है, 20 इंटू 2 + x माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस p से लेफ्ट हैंड साइड ये है इतना पोर्शन बचा है 70 इंटू एक्स, तो ये हो गया 70 इंटू एक्स पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है। फिर ये UDL बाकी है, तो ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, तो कितने में लग रहा है, एक्स में, तो 10 इंटू एक्स, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा x/2। तो हमें ये इक्वेशन मिला। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है पॉइंट P पे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, तो इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैथमेटिकली हम सॉल्व करके एक्स, ये वाला इक्वेशन हमें यूज़ करना है, x इज इक्वल टू -b + और माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये इक्वेशन में कोएफिशिएंट जो है वो a है वो 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, b है वो -10 है, और c है वो 8 है। तो ये a, b और c इस इक्वेशन में प्लॉट करके हमें x की वैल्यू मिल सकती है इस तरह से। अब देखिए प्लस और माइनस, तो अगर हमने ये माइनस करके हमें आंसर 0.88 मिला है, तो इसका मतलब ये मेरा गलत है, x की वैल्यू ये आएगी x 0.88। तो हमें मालूम है दूसरी तरफ भी x की वैल्यू 0.88 ही आएगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। पर अगर हमने ये प्लस किया होता तो ऐसा हो सकता है कि ये 2 + 2 + 1 + 1 मतलब 6 मीटर से भी ज़्यादा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव, x की वैल्यू 0.88 आई है अभी। तो इस तरह से हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का लोकेशन भी मिल गया।
So friends, this was all about the 14th part of the topic shear force and bending moment diagram. Wait for the 5th question and 15th lecture. Thank you for watching.